शिवसेना ने शरद पवार को लेकर आज फिर नया शिगुफा छोड़ा है। पवार के 80वें जन्मदिन पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र में पवार की तारीफों के पुल बांध दिए। लिखा, शरद पवार आज विपक्ष के इकलौते सबसे शक्तिमान नेता हैं। शरद पवार के 80वें जन्मदिन पर मुंबई में एक बड़ा समारोह हुआ। ये समारोह ऐसे वक्त में हुआ जबकि सियासी गलियारों में शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने तो आज इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, पवार विरोध पर कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियां जीती रही हैं। इसे कैसा लक्षण माना जाए? इसे भी पवार की ताकत ही कहना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखने वाले पवार आज विपक्ष के इकलौते सबसे शक्तिमान नेता हैं। शिवसेना शरद पवार को आज विपक्ष का इकलौता सबसे शक्तिमान नेता बता रही है। इसके सियासी मायने समझे जा सकते हैं। हालांकि शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन अगर आया तो उसका समर्थन किया जाएगा। पवार साहब अगर यूपीए के चेयरमैन बनने जा रहे तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन ऐसी कोई मुझे लगता है हलचल मुझे नहीं दिख रही है। कल पवार साहब ने उसका इनकार किया खुद। जिस यूपीए चेयरमैन से की बात अब करते हुए, वो जो फैसला है उस बारे में अब तक कोई सामने प्रस्ताव आया नहीं है। शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की चर्चाओं को शिवसेना भले ही एक अलग अंदाज में हवा दे रही हो, लेकिन पवार की पार्टी इस संभावना से ही साफ इनकार कर रही है। पवार साहब ने जब स्वयं कह दिया कि विपक्ष की एकता जरूरी है, नेता कौन बने, कैसे नेता बनाया जाए, तब हमें लगता है ये चर्चा का कोई अभी उसका औचित्य नहीं बनता। संजय राउत जी कह रहे हैं कि पवार साहब अगर बनेंगे तो हम यूपीए में आ जाएंगे, समर्थन करेंगे। बहुत सारे दल हैं जो पवार साहब के नेतृत्व को मान्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पवार साहब स्वयं इस तरह की कोई इच्छा नहीं रखते। ये सच्चाई है। तो शिवसेना पवार पर राजी है, लेकिन उनकी पार्टी ऐसी संभावना को खारिज कर रही है। कांग्रेस नेताओं को इसमें कोई बड़ी सियासी चाल नजर आ रही है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट किया, दिल्ली से मुंबई तक राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसी का हिस्सा है शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने का शगुफा। उसी अभियान के तहत 23 हस्ताक्षर वाली चिट्ठी लिखी गई थी। फिर राहुल जी के नेतृत्व में कंसिस्टेंसी की कमी ढूंढी गई है। एक बड़ा प्लान है कांग्रेस को ही मिटाने का। बहरहाल कांग्रेस नेताओं को इसमें भले ही कुछ और सियासी गेम नजर आए, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महाराष्ट्र में अनूठे राजनीतिक प्रयोग के सूत्रधार शरद पवार ही रहे हैं।